नमस्कार स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं डायोड के बारे में। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस तरह से लगातार लास्ट के वीडियो लेक्चर में पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में हम लोग देखते आ रहे थे, जिस तरह से हमने देखा रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में, आज हम देखने जा रहे हैं डायोड के बारे में। डायोड जो है एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। आज हम डायोड के बारे में बेसिक जानकारी लेने जा रहे हैं। अगर हो सके तो फ्यूचर में आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारा जितना भी हमने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में बात किया है, अर्थात कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, डायोड, जो आज बात करने जा रहे हैं, सारे के ऊपर हम आपको प्रैक्टिकल जो है नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज का वीडियो लेक्चर केवल जो है थ्योरी रूप में होगा, लेकिन हम आपको 100% समझाने की कोशिश करेंगे। डायोड, अगर आपने देखा होगा, डायोड जो है एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि हम आपको कभी हम प्रैक्टिकल में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। डायोड जो है क्या होता है, आज पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, जिस तरह से एसबीटी बिहार का सिलेबस में फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ऐड किया गया है ये सारे टॉपिक को। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को केवल जो है आपको बेसिक पढ़ना है, क्योंकि ये जो है कॉमन पेपर है। जब आप सेकेंड ईयर में जाइएगा तो आपको जो है अपना ब्रांच का कोर पेपर पढ़ना होगा। अभी जो है फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में कुछ बच्चे पढ़ेंगे, तो ये जो है बेसिक जानकारी आपको लेना है। डायोड क्या होता है, आइए हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। डायोड, यहाँ पर हमने डिफिनेशन लिखा है, डायोड इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट अलाउस द फ्लो ऑफ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। देखिए, डायोड जो है एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, छोटा सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। आपको बाजार में जो है 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया में मिल जाएगा। कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई बड़ा कंपोनेंट नहीं है। छोटा सा कंपोनेंट है, लेकिन काम बड़ा है। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कहावत, छोटा मुंह बड़ी बात, यानी कि उसी तरह से डायोड है। डायोड जो है जरूर 2, 4, 10 रुपया में मिल जाएगा, लेकिन उसका काम जो है बहुत बड़ा है। क्या है काम डायोड का? डायोड इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, बात सही है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, दैट अलाउस द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि ये जो है करंट के फ्लो को अलाउ करता है, लेकिन एक शर्त है, केवल एक ही डायरेक्शन में अलाउ करेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, डायोड जो है करंट के फ्लो को जाने देता है, अर्थात अलाउ करता है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करने देगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो है हम आपको डायोड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका इस तरह से कुछ जो है डायोड दिखता है। ये जो है ये ट्रायंगल रूप में होता है डायोड। अगर हम इसको दर्शाने की कोशिश करें तब जो है इस तरह से दिखता है, ठीक है। डायोड में जो है केवल जो करंट जो फ्लो करता है एनोड से कैथोड की ओर फ्लो करता है, जो कि हमने जो है डायरेक्शन को जो भी दिखाया है, ठीक है, एरो के द्वारा। अर्थात डायोड का क्या काम है? डायोड का काम है कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने देना केवल एक ही डायरेक्शन में। और वो कौन सा डायरेक्शन है? तो डायरेक्शन है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है एनोड से कैथोड की ओर जो है फ्लो करता है, अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जो है फ्लो करता है। अब आपको समझ में आ गया कि डायोड का क्या काम है। तो डायोड का काम है कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने देना केवल एक ही डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन कौन सा होता है? एनोड से कैथोड होता है, अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जो है ये जो है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेगा। दूसरी बात हम चर्चा करते हैं, डायोड आल्सो नॉन एज रेक्टिफायर। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपके लिए जो है एक नया वर्ड होगा, क्योंकि आप जो है फिलहाल आप 10th करके आए हैं, शायद आप डायोड के बारे में नहीं सुने होंगे। एक और नया टर्म है जिसका नाम है रेक्टिफायर। डायोड जो है रेक्टिफायर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में चेंज करना। अब आपके मन में सवाल उठता है, सर एसी क्या है? एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायोड जो है एक रेक्टिफायर के रूप में भी काम करता है, अर्थात ये जो है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में जो है चेंज करता है। आपके जो है सिलेबस में जो है
आगे के टॉपिक में पढ़ना है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, इसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सो फिलहाल जो है आप केवल फुल फॉर्म को याद रखिएगा। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। यानी कि डायोड जो है आपको रेक्टिफायर के रूप में काम करता है, जो कि एसी को डीसी में चेंज करने का काम करता है। यानी कि 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्रिय छात्रों। पहली बात जो है, डायोड जो है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने देता है केवल एक डायरेक्शन में, अर्थात एनोड से कैथोड की ओर जाएगा। दूसरा जो है हमने आपको बताया, डायोड जो है रेक्टिफायर के रूप में भी काम करता है, अर्थात एसी को डीसी में चेंज करता है, एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने की काम करता है डायोड। अब हम तीसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं डायोड के बारे में। तो आइए हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए एनोड को जो है हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। यहाँ पर आपको एनोड दिख रहा है। एनोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसको जो है एग्ज़ाम में लिखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बच्चा डायोड में ये नहीं डिफाइन कर पाता है कि एनोड को कौन सा टर्मिनल बोला जाता है और कैथोड को कौन सा टर्मिनल बोला जाता है, वो जो है डायोड के बारे में अच्छी रीति से जानकारी नहीं रखता है। अर्थात डायोड में जो एनोड होगा उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और जो कैथोड होता है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो सब कोई जानता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो हमेशा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है। ये तो जो है बहुत कॉमन पॉइंट है, सब कोई जानते हैं कि हमेशा जो करंट होता है वो जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करता है, अर्थात हमेशा जो है फॉरवर्ड बयास में काम करता है करंट जो है फ्लो करने में। अभी जो है हम आपको 2 टर्म और समझाने जा रहे हैं, जिसका नाम है फॉरवर्ड बयास और दूसरा का नाम है रिवर्स बयास। सो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको जो है यहाँ पर नोट्स जो है ज़रूर हम छोटा दिए हैं, कम दिए हैं, लेकिन जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, फॉरवर्ड बयास क्या होता है, रिवर्स बयास क्या होता है। सो आइए हम चर्चा करते हैं फॉरवर्ड बयास क्या होता है। When diode allow the current flow, it is called और it is forward bias। यानी कि अगर डायोड जो है करंट को फ्लो करने देता है तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बयास। देखिए हमने आपको बताया करंट जो है हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाता है, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक डायोड है, ये जो है आपका हो गया पॉजिटिव टर्मिनल अर्थात एनोड, ये हो गया आपका कैथोड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने बैटरी लगाया। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, हम आपको बहुत जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको समझाने जा रहे हैं, इस बातों को आप ध्यान से समझिएगा। ये जो है आपका हो गया आपका डायोड। डायोड जो है ये हो गया आपका एनोड और इस वाले टर्मिनल को जो कि यहाँ पर ब्लॉक किया हुआ रहता है इस तरह का, ये जो है आपका कहलाता है कैथोड। सो हमने क्या किया, यहाँ पर बैटरी लाया है और एक एलईडी बल्ब लाया है। अब हम ट्राई करते हैं एलईडी बल्ब को जलाने के लिए। तो एलईडी बल्ब किस केस में जलेगा और किस केस में नहीं जलेगा, अर्थात किस केस में जो है एलईडी बल्ब जो है प्रकाश देगा और किस केस में एलईडी बल्ब जो है प्रकाश नहीं देगा, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो मान लीजिए ये जो है डायोड है और यहाँ पर बैटरी है और यहाँ पर एलईडी बल्ब है। अगर हम डायोड के एनोड वाला टर्मिनल में अगर हम पॉजिटिव जोड़ें, बैटरी का जो 2 टर्मिनल होगा ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है अगर हम एनोड से कनेक्ट कर दें और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो अगर हम कैथोड से कनेक्ट कर दें तो ये हमारा बल्ब जलेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये आपका हो गया डायोड। और डायोड में जो है 2 टर्मिनल होता है, जिस तरह से हमने बोला एनोड और कैथोड। तो अगर हम बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है अगर हम एनोड से कनेक्ट कर दें और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है अगर हम कैथोड से कनेक्ट कर दें, अर्थात जिस तरह से जो नॉर्मल जो कंडीशन होता है, अर्थात एनोड जो है पॉजिटिव होता है, कैथोड जो है नेगेटिव होता है, अगर उसी रूल को अगर हम फॉलो करें तो हमारा जो है बल्ब जो है ग्लो करेगा। तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बयास। कौन सा बयास बोलेंगे, फॉरवर्ड बयास। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, फॉरवर्ड बयास कहने का मतलब अगर एनोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा और कैथोड जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा तो उस बयास को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बयास। यानी कि इसमें करंट जो है फ्लो होगा।
जब करंट फ्लो होगा तो हमारा एलईडी बल्ब या जो भी रहेगा यहाँ पर वो जो है ग्लो करेगा। अगर आपके पास मल्टीमीटर है और आपके पास जो है मान लीजिए डायोड भी है, तो डायोड को जो है आप चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के द्वारा। तो ये जो है कॉमन पॉइंट है, कॉमन बात है, घर में बहुत सारे जो है लड़के लोग चेक भी करते हैं, और जब आप इलेक्ट्रिकल दुकान पर जाइएगा तो वहाँ पर जो है चेक भी किया जाता है। अब हम आते हैं रिवर्स बयास। रिवर्स बयास क्या होता है? मान लीजिए ये आपका हो गया डायोड, ठीक है। अब इस डायोड में हम क्या करते हैं, कनेक्शन को हम उल्टा कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, शुरुआत में हमने कनेक्शन जो है सीधा दिया था, अब हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। जिस तरह से हमने आपको बताया था, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एनोड को जो है नेगेटिव टर्मिनल से और कैथोड को जो है हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। कोई भी काम अगर उल्टा कीजिएगा तो वहाँ पर रिजल्ट नहीं आता है, जिस तरह से सब कोई जानते हैं। मान लीजिए अगर आपको मेहनत करना है, आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो फेल होइएगा ना। उसी तरह से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है काम को ही उल्टा कर रहे हैं, अर्थात एनोड वाला जो टर्मिनल है, मान लीजिए यहाँ पर बैटरी है, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको जो है हम एनोड से जोड़ दे रहे हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का उसको हम कैथोड से जोड़ दे रहे हैं। और यहाँ पर एक बल्ब भी है, जिस तरह से हमने यहाँ पर दर्शाया है। सो करंट जो है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। सो इस तरह से जब जो है करंट जाएगा तो यहाँ पर जो है रुकावट है, यहाँ पर क्या है, रुकावट है, क्योंकि डायोड का काम ही है करंट को फ्लो करना केवल एक ही डायरेक्शन में। जो जब इस डायरेक्शन जब करंट जाएगा तो यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, अर्थात करंट जो है पास नहीं करेगा। अब सर्किट जब पूरा नहीं होगा तो हमारा बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स बयास, यानी कि व्हेन द डायोड डू नॉट अलाउ करंट फ्लो। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, व्हेन ए डायोड डू नॉट अलाउ करंट फ्लो देन इट इज कॉल्ड रिवर्स बयास। सो यहाँ पर जो है डायोड जो है करंट के फ्लो को अलाउ नहीं कर रहा है। क्यों नहीं अलाउ कर रहा है? कि हमने जो है कनेक्शन जो है उल्टा दिया है। जो हमारा एनोड था उसके साथ हमने पॉजिटिव टर्मिनल के बजाय हमने नेगेटिव टर्मिनल दे दिया, और जो हमारा कैथोड था वहाँ पर हमने जो है नेगेटिव के बजाय हमने पॉजिटिव दे दिया। तो यहाँ पर करंट जो है फ्लो जो है नहीं करेगा, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स बयास। सो फॉरवर्ड बयास क्या होता है? जहाँ पर करंट का फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बयास। फॉरवर्ड बयास कहने का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल अगर एनोड से कनेक्टेड रहे और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से कनेक्टेड रहे, और जहाँ पर करंट का फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बयास। रिवर्स बयास कहने का मतलब कि जहाँ पर उल्टा हम कर देते हैं, अर्थात एनोड को हम जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और कैथोड को जो है हम पॉजिटिव टर्मिनल से अगर हम कनेक्ट कर देंगे, और जहाँ पर करंट का जो है फ्लो नहीं होता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स बयास। सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया डायोड क्या होता है। डायोड जो है एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि करंट को फ्लो करने में मदद करता है केवल एक ही डायरेक्शन में। अब देखिए आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर फॉरवर्ड बयास का तो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, जैसे कि बल्ब को जलाना है या किसी भी चीज़ को अगर हम करंट को फ्लो करवाना है तो हम फॉरवर्ड बयास को यूज करेंगे, लेकिन ये वाला रिवर्स बयास का कहाँ यूज होगा सर? आपके मन में अगर ये सवाल उठता है तो अच्छी बात है। अगर सवाल उठता है तो आप जो है एक अच्छे पढ़ने वाले छात्र हैं और काफ़ी जो है आपकी अच्छी थिंकिंग है। रिवर्स बयास कहाँ यूज होगा? तो जिस तरह से हम जानते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक सोलर है, सोलर को अगर हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो दिन में जो है सूर्य निकलेगा, जिसके वजह से जो है हमारा बैटरी जो है चार्ज होगा। लेकिन रात में तो सूर्य नहीं निकलता है, रात में जो है हमारा सूर्य के प्रकाश नहीं मिलता है। तो क्या उस समय क्या होता है? उस समय जो है क्या बैटरी जो है प्लेट को करंट फ्लो करने देगा? तो नहीं। हम क्या करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर सोलर प्लेट हो गया और यहाँ पर बैटरी है, और बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक नेगेटिव टर्मिनल है, ये कनेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए कनेक्ट है। तो यहाँ पर जो है दिन में जो है ये चार्ज होगा, और रात में जो है मान लीजिए जब नहीं जा रहा है तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर एक डायोड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डायोड लगा देंगे। डायोड लगा देंगे तो
करंट जो है एक तरफ से फ्लो करेगा, अर्थात सोलर से बैटरी में जाएगा, लेकिन बैटरी से सोलर में नहीं आएगा, सोलर प्लेट में नहीं आएगा। यानी कि रिवर्स बयास का हम उस जगह पर यूज करेंगे जहां पर हमें करंट के फ्लो को रोकना है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो है हमें करंट चाहिए सोलर से बैटरी में, तो हम यहाँ पर जो है सोलर से बैटरी में जो है आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बयास, और जब इस तरह से ना आए तो हम यहाँ पर एक लगा देंगे डायोड। तो डायोड जो है काफ़ी यूज़फुल है, इलेक्ट्रिकल आपका जो है इलेक्ट्रिकल जो हम चीज़ यूज़ करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए जो है डायोड जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है। सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बयास क्या होता है, रिवर्स बयास क्या होता है, डायोड का सिंबल क्या होता है, एनोड को कौन सा टर्मिनल बोलते हैं, कैथोड को कौन सा टर्मिनल बोलते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।